वक्त आप देख रहे हैं बीएसपी प्रमुख मायावती की तस्वीरें, जो सुबह सुबह देखिए वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, घर से निकल रही हैं। मायावती तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि बीएसपी का जिक्र कल अमित शाह ने भी किया था और कहा था कि देखिए बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए, और ये वही बीएसपी है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में 22% के लगभग वोट हासिल किए थे। भले ही सीटें 19 निकाल पाई थी पार्टी, लेकिन वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे 22% के आसपास इतना लगभग उनका बना रहा। और देखिए 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं। ये घर से निकलते हुए उनकी तस्वीरें, बहुत सारी उम्मीदें इस बार मायावती को भी हैं और इस बार देखना होगा कि क्या होता है, कितनी सीटें बीएसपी हासिल कर पाती है। 1995 में पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर उसके बाद उनको मौका मिला 1997 में, 2002, फिर 2007। और ये आपको बता दें कि लखनऊ के मॉन्टेसरी स्कूल में मायावती वोट देने के लिए पहुंच रही हैं और सुबह सुबह ही अपना मत का इस्तेमाल मायावती करने के लिए पहुंची है। और ये देखिए पूरे मीडिया का पूरा जमावड़ा है यार, सारे कैमरास मायावती को कैद करना चाहते हैं, उनकी तस्वीर लेना चाहते हैं। और ये देखिए ये स्कूल है, एक मॉन्टेसरी स्कूल, वहां पर मायावती वोट करने के लिए, मतदान देने के लिए पहुंची हुई है। और चूंकि धीरेन्द्र मुंडीर भी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। धीरेन्द्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें। मायावती इस वक्त वोट देने के लिए पहुंची है। बीएसपी कैसी उम्मीदें कर रही है? कल अमित शाह ने भी जिक्र किया था बीएसपी का और कहा था कि देखिए कम नहीं आंकना चाहिए। तो चलिए धीरेन्द्र के पास चलेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के मॉन्टेसरी स्कूल में मतदान करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंची हैं। और देखिए सुबह सुबह ही वो फारिग हो जाना चाहते हैं, चूंकि आज कई सारी रैलियां भी उनको करनी है, चुनाव प्रचार करना है। सुबह 7:11, चूँकि 11 मिनट ही अभी हुए हैं, अब वोटिंग शुरू हुए। और तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये वो अद्भुत शाही जिस पर गर्व होता है हर शख्स को लगा करके कि उसने अपने मत का इस्तेमाल किया। और बस अब मायावती वोट करेंगी। लखनऊ में मायावती अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। सीधे ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि इस बार भी मायावती लगातार ये दावा कर रही हैं कि बीएसपी की सरकार बनेगी। हमने पिछले कई दिनों से मायावती के दौरे अलग अलग जगहों पर देखे हैं और कई जगह उन्होंने रैलियां की हैं और कहा यही जाता है, और कल अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो जाटव वोट है वो इंटैक्ट है बीएसपी के साथ, तो उन्हें ऐसा लगता है। और जिक्र हम ज़रूर करेंगे, चूँकि 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं। इस बार भी वो जीत का लगातार दावा कर रही हैं और कह रही हैं कि देखिए हमें बेशक कोई कम आंके, लेकिन हम जीत का दावा ज़रूर कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, इसीलिए लगातार न्यूज़ नेशन भी कह रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि किसी भी कीमत पर किसी भी पार्टी को कम नहीं आंका जा सकता। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, 2017 का हम जिक्र करें, तो बीएसपी का वोट प्रतिशत 22 के आसपास था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भले ही 47 सीटें हासिल कर ली हो, उसका वोट प्रतिशत बीएसपी से कम था, 21 के आसपास था। और मायावती की पार्टी का वोट प्रतिशत यानी बीएसपी का वोट प्रतिशत 22 के तकरीबन था, 22 के करीबन था। भले ही 19 सीटें पार्टी निकाल पाई हो, लेकिन किसी भी कीमत पर जो बीएसपी का वोट बैंक है, कहा यही जाता है कि वो उससे खिसकता नहीं है। जो दलित वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रहता है पार्टी के साथ। और कल ही इसी बात का जिक्र बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह की तरफ से किया गया था और कहा गया था देखिए वोट देने के बाद अब मायावती बाहर निकल रही हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, मतदान कर दिया है, वोटिंग कर दी है, अब यहाँ से निकल रही हैं। चूंकि आज 5वें दौर के लिए भी मतदान तेज हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। मायावती को भी आज चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना है। और ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ के मॉन्टेसरी स्कूल की आप देख रहे हैं, जहाँ मायावती वोट देने के लिए पहुंची है। मायावती की सत्ता में दोबारा वापसी होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए ये जो तस्वीरें हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नेता भी ये सोचते हैं कि सुबह सुबह वोट देकर फारिग हो जाए, ताकि फिर पूरा दिन उनके पास रहे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो लखनऊ में मायावती ने वोट दिया है मॉन्टेसरी स्कूल में, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी बने हुए हैं, जो कि लगातार बीजेपी पर भी नजर बनाए रखते हैं। इस वक्त लखीमपुर खीरी भी मौजूद हैं। विकास, ये तस्वीरें हम लखनऊ से देख रहे हैं। मायावती सुबह सुबह वोट देने के लिए पहुंची है। कल ही अमित शाह ने बीएसपी का जिक्र किया था, और ये वही बीएसपी है जिसने 2017 में लगभग 22% वोट हासिल किए थे। इस बार की क्या स्थिति रहने वाली है, और बीएसपी को कहीं से भी कम नहीं आंक सकते? जी, निश्चित तौर पर बीएसपी को कम करके नहीं आंक सकते हैं। और बीएसपी का जो अपना एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक में सामान्य तौर पर सेंध नहीं लगा पाती, चाहे वो सपा हो या बीजेपी भी हो। उसका जो अपना दलित का एक वोट बैंक है, वो बिल्कुल एक माना जाता है कि वो फिक्स है, और वाकई में वो मायावती का बैंक है। हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश रही कि इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी जो अपनी ताकत पूरी तरीके से लगा दे, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव पर आप नजर डालें उत्तर प्रदेश के, तो इस बार मायावती ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी, और फिर थोड़ी बीच में मायावती ने भी अपनी रणनीति बदल दी, और एक जगह तो उन्होंने सामान बयान भी दे दिया, और उसका संदेश यही गया कि जहां बीएसपी जीत रहा हो, दलित समाज वहां वोट करे, नहीं तो सपा के पक्ष में न जाए। उनका संदेश एक तरीके से यही पर था। यानी मायावती भी नहीं चाहती है कि यहाँ सपा चुनाव जीते, और तब बीएसपी के नेता भी ये बात कहते हैं कि सपा के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार ज्यादा होते हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश रही कि अगर मायावती ताकत से विकास में ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि अचानक से बीजेपी को, अमित शाह को मायावती की याद क्यों आई? कल क्यों अचानक से ये जिक्र हुआ? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी की शुरू से कोशिश ये रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, यानी जो बसपा है, मायावती है, वो भी अपनी ताकत लगाएं। बीजेपी की अपनी रणनीति की अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जब मायावती यानी बीएसपी जो वोट काटेगी तो कुछ मुस्लिम्स के वोट काटेगी, जो दलितों के वोट सपा में जा सकते हैं वो नहीं जाएंगे, और त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा से बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बतेरे ऐसे सीटें जहां से बीजेपी सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकती है, लेकिन बीएसपी ने त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया, वोट बट गया, तो बीजेपी को फायदा हो गया। तो बीजेपी शुरू से कोशिश करती रहेगी किसी तरीके से मायावती ताकत लगा के सभी सीटों पर वो उतरे और त्रिकोणीय मुकाबला कर दे, लेकिन मायावती की अपनी रणनीति थी, और यही वजह है कि अब जो अमित शाह ने मायावती का नाम लिया है, इसी वजह से लिया है कि उनको महत्व देना शुरू किया, ताकि ऐसा ना हो कि बीएसपी के जो मतदाता हैं उनमें यह संदेश चला जाए कि नहीं, मायावती बहुत कमजोर हैं या मायावती की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जो बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत अमित शाह ने नाम लिया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है और ये मानकर चल रही है, बीजेपी के रणनीतिकार ये कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा बीजेपी को फायदा होता है, और त्रिकोणीय मुकाबला वो बीएसपी ही करा सकती है। और मैं खुद इसका अनुभव कर रहा हूं कि जहां जहां बीएसपी ताकत से चुनाव लड़ रही है, वहां बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि जहां वो दमखम से चुनाव लड़ रही हैं वहां फायदा कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं सीधे अभिषेक का भी रुख करूंगी, चूंकि अभिषेक भी यूपी की राजनीति पर नजर रखते हैं। अभिषेक, जो बात विकास चंद्रा कह रहे हैं, क्या आप उससे वाकिफ हैं? मतलब क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल सटीक है? जी बिल्कुल। देखिए ज्योति, मायावती इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 चरण के बाद अमित शाह का ये बयान आना और मायावती का नाम लेना साफ संदेश देता है कि दलित वोट बैंक जो कैडर है। देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, 2017 में क्या हुआ, आरएलडी का वोट बैंक कहाँ खिसक गया, वो बीजेपी में चला गया युवा, लेकिन जितने बुजुर्ग थे ज्योति वो आरएलडी में रहे। अब बीजेपी को ये डर सता रहा है कि बुजुर्ग वोट बैंक जो है वो मायावती के साथ रह सकता है, लेकिन युवा एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और बेरोजगारी की वजह से कहीं ये संदेश हो जाए कि मायावती चुनाव पूरी जान से नहीं लड़ रही हैं, तो युवा कहीं ट्रांसफर होकर गठबंधन पे या दूसरे विरोधियों पे ना चली जाए।